गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे प्लांट डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन के पेपर के टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पोलन मदर सेल्स में मियोसिस के द्वारा या हम कह सकते हैं कि एंथर में स्पोरेंजिया एंथर की स्पोरेंजिया में उपस्थित माइक्रोस्पोरोजेनिस या मियोसिस द्वारा माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। प्रत्येक पोलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस के द्वारा पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर्स यूनिसेलुलर और हैप्लॉइड टाइप के होते हैं। अर्थात माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान डिप्लॉयड स्पोरोजिनस सेल्स माइक्रोस्पोरोसाइट्स में डिफ्रेंशिएट होती है, जिन्हें पोलन मदर सेल्स या मियोसाइट्स कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान दो मियोसिस 2 स्टेप्स में होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में डिप्लॉयड न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है और मियोसिस सेकेंड के दौरान 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, जो कि हैप्लॉइड होते हैं और ये टेट्रेड अवस्था में इनमें साइटोकाइनेसिस के बाद टेट्रेड का फॉर्मेशन करते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसमें उपस्थित वॉल फॉर्मेशन या मियोटिक डिवीजन के बेस पर पोलन मदर सेल्स में मियोटिक डिवीजन के बेस पर 2 टाइप का होता है, सक्सेसिव टाइप एंड सिमुल्टेनियस टाइप। सक्सेसिव टाइप में साइटोकाइनेसिस के दौरान बॉल फॉर्मेशन 2 स्टेप में होते हैं। फर्स्ट बॉल फॉर्मेशन मियोटिक फर्स्ट के बाद होता है और 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई सेपरेट हो जाते हैं और डायड का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार से 2 सेल्स
में पुनः म्यूटिक डिवीजन या डायड सेल्स पुनः मियोसिस सेकंड में जाते हैं और फिर बॉल फॉर्मेशन होता है, जिससे 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है और यह स्टेज टेट्रेड कहलाती है। सक्सेसिव टाइप के डिवीजन में मियोटिक डिवीजन शीघ्रता से बॉल फॉर्मेशन का अनुसरण करता है, जिससे आइसोबाइलेटरल टेट्रेड का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार का साइटोकाइनेसिस एडवांस प्रकार का साइटोकाइनेसिस है, जो कि मोनोकॉट्स में पाया जाता है। सिमल्टेनियस टाइप का जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, इसमें पोलन मदर सेल्स 2 बार विभाजित होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड द्वारा, और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं तथा साइटोप्लाज्म मास पोलन मदर सेल्स का साइटोप्लाज्म एक मास के रूप में एकत्रित हो जाता है। और ये चारों न्यूक्लियस 4 कॉर्नर्स में इकट्ठे होते हैं या अरेंज होते हैं और टेट्राहेड्रल मैनर में कलेक्ट होकर के साइटोप्लाज्म के द्वारा इनका क्लीवेज होता है, यानी सेपरेट होते हैं। अर्थात सिमल्टेनियस डिवीजन में बॉल फॉर्मेशन 4 न्यूक्लियाई हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के फॉर्मेशन के बाद ही होता है। इस प्रकार का साइटोकाइनेसिस डाइकोटिलिडन्स में पाया जाता है। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्रेड। माइक्रोस्पोर टेट्रेड 5 प्रकार का होता है। टेट्राहेड्रल टेट्रेड, इस प्रकार के मैनर में स्फेरिकल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स 4 माइक्रोस्पोर्स में डिवाइड होती है और सिमल्टेनियस सेल वॉल फॉर्मेशन के द्वारा दो वर्टिकल प्लेन्स में एक दूसरे के राइट एंगल पर व्यवस्थित होते हैं। आइसोबाइलेटरल इस टाइप में स्फेरिकल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स 2 सेल वॉल्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि सक्सेसिव
डिवीजन के द्वारा होता है, और जिसमें फर्स्ट सेल वॉल फॉर्मेशन वर्टिकल एंड सेकंड सेल वॉल फॉर्मेशन ट्रांसवर्स टाइप का होता है। इस प्रकार माइक्रोस्पोर टेट्रेड 2 माइक्रोस्पोर ऊपर और 2 नीचे अरेंज होते हैं। डेक्यूसेट टेट्रेड इस प्रकार के केस में स्फेरिकल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स 2 बार विभाजित होती है और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाती है, जो 4 डायरेक्शन में व्यवस्थित होते हैं। अपर और लोअर न्यूक्लियाई सेपरेटली व्यवस्थित होते हैं और पार्श्व न्यूक्लियाई लेटरली अपर और लोअर न्यूक्लियाई से ट्रांसवर्स वाल के द्वारा सेपरेट होते हैं। जब 4 माइक्रोस्पोर इस प्रकार से अरेंज होते हैं तो इस प्रकार का टेट्रेड डेक्यूसेट टाइप का कहलाता है। लीनियर टेट्रेड इस प्रकार के मैनर में स्फेरिकल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा डिवाइड होती है और 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। प्रत्येक डॉटर सेल पुनः ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर सेम प्लेन में डिवाइड होती है और 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक सिंगल रो में अरेंज रहते हैं। टी शेप टेट्रेड इस केस में स्फेरिकल मदर सेल्स में फर्स्ट टाइम ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा डिवाइड होती है और अपर सेल एंड लोअर सेल का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद लोअर डॉटर सेल्स ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा और अपर डॉटर सेल्स वर्टिकल डिवीजन के द्वारा डिवाइड होती है, जिससे 4 माइक्रोस्पोर्स टी शेप में अरेंज होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर। पोलन ग्रेन्स की जो बाल्स है वह 2 लेयर्स की बनी होती है। आउटर लेयर एक्जाइन एंड इनर लेयर इंटाइन कहलाते हैं। एक्जाइन थिक होती है और बाहरी प्रोटेक्टिव कवर बनाती है। यह 2 लेयर्स से बनी होती है, जिन्हें एक्जाइन एंड इनर, आउटर को एक्जाइन और इनर को एंड एक्जाइन कहा जाता है।
एग्जाइन की आउटर सरफेस स्कल्पचर्ड होती है, अर्थात स्पाइनी या रफ होती है। इंटाइन थिन होती है और यह यूनिफॉर्म इनर लेयर है जो कि पैक्टिन एंड सेलुलोज से निर्मित होती है। जबकि एग्जाइन स्पोरोपोलिनिन के द्वारा बनी होती है। यह फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन के प्रति रेजिस्टेंट होती है। पोलन किट एक ऑयली लेयर होती है जो कि पोलेनिन के बाहर की ओर पाई जाती है। मोस्टली इंसेक्टो पॉलिनेटेड स्पीसीज में जिनमें इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है, उन स्पीसीज में पोलन किट एक ऑयली लेयर होती है जो कि पोलेनिन के बाहर की ओर उपस्थित होती है। पोलन वाल्स के पास एक बहुत ही छोटा और पतला सर्कुलर स्थिति होती है जिसे जर्म पोर या जर्म एपरेचर कहा जाता है। जर्म एपरेचर के द्वारा पोलन ग्रेन्स के जर्मिनेशन के दौरान जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता है या जर्म ट्यूब बाहर निकलते हैं। पोलन ग्रेन्स सघन साइटोप्लाज्म कंटेन रखते हैं जिसमें न्यूक्लियस डूबा रहता है। यह प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और ग्रोथ हार्मोन्स के द्वारा कंसिस्ट होता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी उपस्थित होता है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट में पोलन ट्यूब मेल गैमेट्स को कंटेन करते हैं जिसे मेल गेमेटोफाइट कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन्स की पोलन ट्यूब मेल गैमेट्स को कंटेन करती है, इसे मेल गेमेटोफाइट कहते हैं। माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स मेल गेमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है। पोलन ग्रेन्स के एंथर से रिलीज होने के बाद यह एक्सपेंशन में जाता है जो कि वैक्यूलेशन का द्वारा फॉलो होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर गोलाकार हो जाता है और इसमें फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है जिससे दो अनइक्वल सेल्स का फॉर्मेशन होता है।
एक लार्ज जो वेजिटेटिव सेल्स और स्मॉलर जनरेटिव सेल्स कहलाते हैं। जनरेटिव सेल्स प्रारंभ में हेमीस्फेरिकल होती है और पोलन बाल्स से अटैच्ड होती है। बाद में जनरेटिव सेल बाल से डिटैच होकर के स्फेरिकल हो जाती है और वेजिटेटिव सेल्स जनरेटिव सेल्स के कंपैरिजन में बड़ी होती है। वेजिटेटिव सेल्स की वैक्यूल्स डिसअपियर हो जाती है और सेल ऑर्गेनेल्स जैसे प्लास्टिड, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, आरएनए कंटेंट और प्रोटीन इंक्रीज होते हैं। जनरेटिव सेल के कंपैरिजन में वेजिटेटिव सेल्स का न्यूक्लियोलस बड़ा होता है, जबकि डीएनए कंटेंट लेस मात्रा का होता है। जनरेटिव सेल्स स्फेरिकल और वेजिटेटिव सेल्स की कंपैरिजन में स्मॉलर होती है। जनरेटिव सेल्स का साइटोप्लाज्म तेज़ी से रिड्यूस होता है और यह हाई लाइन यानी ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है। इसमें रिजर्व फूड की कमी और आरएनए और रिजर्व फूड मटेरियल्स की कमी होती है, जबकि डीएनए कंटेंट बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। यह सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइक्रोट्यूबुल, डिक्टियोसोम्स इसमें उपस्थित होते हैं। पोलन ग्रेन्स एंथर से 2 सेल स्टेज में मुक्त होते हैं और आगे डेवलप होकर के मेल गैमेटोफाइट यानी स्टिग्मा में पहुंच करके मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होते हैं। पोलन ग्रेन्स की एंटाइन जर्मपोर के द्वारा बाहर निकलती है और यह एक डेलिकेट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं। पोलन ट्यूब को फर्स्ट टाइम एमईसी 1823 के द्वारा पोर्चुलेका के पोलन्स में खोजा गया। पोलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए बाहर निकलती है एंड पोलन ग्रेन्स मोनोसाइफोनस और पॉलीसाइफोनस टाइप के होते हैं। जब पोलन ग्रेन्स सिंगल पोलन ट्यूब के द्वारा बाहर निकलते हैं तो ये मोनोसाइफोनस कहलाते हैं। ये मोस्टली एंजियोस्पर्म में इसकी मेजॉरिटी होती है। यदि एक से अधिक पोलन ट्यूब प्रोड्यूस होती है
तो इस प्रकार के कंडीशन पॉलीसाइफोनस कहलाती है, जैसे मालवा में। कुकुरबिटेसी एंड पपैया में पोलन ट्यूब ब्रांच्ड होती है। Germination of pollen grains and formation of male gametophyte। तो वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स पोलन ट्यूब में माइग्रेट करती है। जैसे ही पोलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू ग्रो करती है तो सेलुलोज प्लग का फॉर्मेशन होता है और पोलन ट्यूब रेगुलरली सेलुलोज प्लग के द्वारा ग्रोइंग टिप से डिस्टेंस में रहती है। सबसे पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस पोलन ट्यूब में एंटर करता है। अब इसे ट्यूब न्यूक्लियस कहा जाता है। ट्यूब न्यूक्लियस पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जनरेटिव सेल माइटोटिकली टू ओवल और एलिप्टिकल मेल गैमेट्स में या स्पर्म्स में डिवाइड हो जाते हैं। मेल गैमेट्स या हम कह सकते हैं कि 2 मेल गैमेट्स या स्पर्म का फॉर्मेशन जनरेटिव सेल्स के द्वारा 2 मेल गैमेट्स या स्पर्म्स का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। अधिकांश एंजियोस्पर्म में जनरेटिव सेल्स पोलन ट्यूब में एंट्री से पूर्व ही 2 स्पर्म्स में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि एम्ब्रियो सैक में ही डिवाइड हो जाती है। गैमेट्स जनरेटिव सेल्स के फॉर्मेशन के द्वारा बनते हैं। यह सेल्स हैप्लॉइड होती है और गैमेट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड रहते हैं। प्रत्येक मेल गैमेट्स एक न्यूक्लियस और प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस, डिक्टियोप्लाज्म एंड विजुअल ऑर्गेनेल्स कंटेन करता है। इस प्रकार मेल गैमेटोफाइट में 2 मेल गैमेट्स उत्पन्न होते हैं। एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन के दौरान एक स्पर्म एग के साथ फ्यूज